हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए फंडामेंटल राइट्स पार्ट सेकंड। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है और मैं आज आपको पार्ट सेकंड, इसी का पार्ट सेकंड पढ़ाने वाला हूं। जो आर्टिकल बच गए थे, ठीक है, जो आर्टिकल हमने 19 तक पढ़ लिए थे, 20 से आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये सब आपको बता दिया था। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 यानी कि भाग। पार्ट्स को क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। बहुत बढ़िया। चलिए, राइट टू इक्वलिटी ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद आएगा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। तो आज हम इसको फिनिश कर देंगे। ओके ओके, चलिए। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। हिंदी में भी देखिए, हिंदी में भी मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, इतनी मेहनत करता हूँ, बस आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20। ओके, आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट आर्टिकल 20 जो है, इसमें 3 क्लॉजेज हैं। कितने क्लॉजेज हैं? 3 क्लॉजेज हैं। आप पहले हम फर्स्ट क्लॉज पढ़ते हैं। आर्टिकल 20 थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, तो डी पे पढ़ते हैं, एक एक चीज़ समय लेके पढ़ते हैं। ठीक है, जल्दबाजी कुछ नहीं करेंगे, समय लेके एक एक चीज़, एक एक शब्द को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंस। ठीक है, तो इससे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। देखिए, केसेस 2 प्रकार के केस होते हैं। टू टाइप्स के केस होते हैं हमारे यहाँ, हमारे पास। ठीक है, पहला होता है सिविल केस। पहला होता है सिविल केस एंड सेकंड होता है क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस पहला होता है सिविल केस एंड सेकंड होता है क्रिमिनल केस। जिन बच्चों को नहीं पता है कि सिविल केस क्या होता है, क्रिमिनल केस क्या होता है, उनको मैं बताता हूं। सिविल केस में ऐसे केसेस आते हैं लाइक प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी मतलब पे कब्जा कर लिया, इसके रिगार्डिंग आते हैं, या डिवोर्स के रिगार्डिंग आते हैं। ठीक है, डिवोर्स के रिकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के रिकॉर्डिंग, ये सारे सिविल्स में आते हैं। और क्रिमिनल केस आते हैं मर्डर या रेप। इस टाइप के जो केस होते हैं वो क्रिमिनल केस में। सिविल केस में आपको प्रॉपर्टी का केस मिल जाएगा, डिवोर्स का केस मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अगर टैक्स वगैरह का भी केस इसमें आता है, आप अगर टैक्स नहीं देते हैं तो उसका भी केस आता है। ठीक है, तो सिविल केस में ये सारे केसेस आते हैं और क्रिमिनल केसेस में मर्डर और रेप ऐसे केसेस आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो 20 है उसमें जो तीनों क्लॉज हैं, उन तीनों क्लॉज में किस केस से रिलेटेड बात हो रही है? क्रिमिनल केस से रिलेटेड। किस केस से रिलेटेड बात हो रही है? क्रिमिनल केस के। तो आर्टिकल 20 किसके लिए है? क्रिमिनल केसेस के लिए। क्रिमिनल केसेस के लिए। अब मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वो ये चाहता है कि मैंने अपराध कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा संविधान मुझको कितनी छूट देता है, मेरा संविधान मुझको कितनी छूट देता है। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे कि अगर एक व्यक्ति ने गुनाह कर दिया है तो संविधान उसको कितनी सहायता, उसकी कितनी सहायता करेगा संविधान, ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैं आपने एक केस पढ़ा होगा आपने, संजय दत्त का तो सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, संजय दत्त का एक केस हुआ था अप्रॉक्स 1992 या 93 के करीब। इन्होंने अपने पास एक गन रखी थी। अब जो कि गन रखी थी तो ये एक अपराध है, तो इनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जिस समय इन्होंने गन रखी थी उस टाइम एक कानून था, जिस कानून का नाम था पोटा। सॉरी, पोटा नहीं था, टाटा। वन सेकेंड। क्या कानून का नाम था? टाटा। जब संजय दत्त ने क्राइम किया था तो उस समय जब क्राइम किया था तो उस समय जो कानून था
उस समय का जो कानून था वो कानून हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कब की बात है, 1992 से 93 के अप्रॉक्स की बात है, जब संजय दत्त ने अपने पास एक गन रखी थी, ठीक है। तो उस टाइम की बात है। तो एक केस था, तो उस समय जो कानून था वो टाडा कानून चल रहा था। कौन सा कानून चल रहा था? टाडा कानून चल रहा था। जिस समय संजय दत्त ने गुनाह किया था, तो उस समय कौन सा कानून था? टाडा कानून था, ठीक है। बट हुआ क्या, हमारे भारत में क्या होता है कि केस लंबे टाइम तक खिंचते हैं। तो करीब 10 साल खिंचने के बाद अप्रॉक्स 2003 में फैसला आया, लेकिन तब तक ये टाडा बंद हो चुका था। इसकी जगह पर एक नया कानून आ गया था, पोटा, ठीक है। वैसे तो उसे पोटा आ गया था, लेकिन उसका रिजल्ट कब सुनाया गया, उसका जो भी सजा थी वो कब सुनाया गया? पोटा कानून में। टाडा बंद हो चुका था, पोटा स्टार्ट हो गया था। तो अब संजय दत्त को क्या सजा पोटा कानून के हिसाब से मिलेगी या टाडा कानून के हिसाब से मिलेगी? तो यहाँ पे संजय दत्त को सजा जो है वो टाडा कानून के अनुसार मिलेगी, पोटा कानून के अनुसार नहीं मिलेगी। क्योंकि संजय दत्त ने जब गुनाह किया था उसी गुनाह के समय पे जो कानून था तभी मिलेगी। मान लो ये एक ए व्यक्ति है, उसने कानून किया, सपोज उसने किसी की हत्या कर दी, ठीक है, किसी का मर्डर कर दिया। अब उस समय के कानून के हिसाब से उसे 10 साल की सजा हो रही है, 10 साल की सजा हो रही है। लेकिन उसके 10 साल बाद उसका फैसला जब सुनाया गया तो उस समय के कानून के हिसाब से अब जो मर्डर करेगा उसको सजा 20 साल की होगी। तो मतलब इस ए व्यक्ति को अब 20 साल की सजा होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस व्यक्ति को इसी टाइम जो रूल बना हुआ था उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। ओके, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमने पढ़ा था सिविल केस और क्रिमिनल केस। सिविल केस में प्रॉपर्टी टैक्स, डिवोर्स जैसे केस आते हैं, और क्रिमिनल केस में मर्डर, रेप जैसे केसेस आते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हम क्रिमिनल केस में किसी को सजा देते हैं तो हम उसको बोलते हैं कन्विक्शन। क्या बोलते हैं? कन्विक्शन। लेकिन जब हम सिविल केस में किसी व्यक्ति को सजा देते हैं तो हम उसको बोलते हैं पनिशमेंट। क्या बोलते हैं? पनिशमेंट। जब क्रिमिनल केस में सजा देंगे तो क्या शब्द का यूज करेंगे? कन्विक्शन। लेकिन जब सिविल केस में सजा देंगे तो किस शब्द का यूज करेंगे? पनिशमेंट। मीनिंग दोनों का सेम है, यहां पे भी मीनिंग सेम है सजा, और यहां पे भी मीनिंग सेम है सजा। लेकिन बस क्रिमिनल केस में कन्विक्शन शब्द डाल दिया और सिविल केस में पनिशमेंट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये शब्द अलग है, मीनिंग एक ही है, जिससे कि हमें पता लग सके। अब देखिए आर्टिकल 20 में कहा लिखा हुआ है कन्विक्शन, मतलब कन्विक्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया आर्टिकल 20 अब सिर्फ क्रिमिनल केस की बात करेगा और कोई सी बात नहीं करेगा। आर्टिकल 20 सिर्फ क्रिमिनल केस की बात करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्लॉज 1, एक बार देख लीजिए। चलिए, क्लॉज 2, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूट एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मान लीजिए ए व्यक्ति है ये, ठीक है, इसने मर्डर कर दिया, किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया। अब क्या हुआ, इसको 10 साल की सजा सुनाई गई। कितने साल की सजा सुनाई गई? 10 साल की, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके 10 साल कंप्लीट हो गए, इसने अपनी सजा को पूरा कर लिया। अब क्या हुआ, फिर इसके बाद इससे कह दिया गया नहीं तूने मर्डर किया था भाई, 10 साल और प्लस 10 साल और चल। तो क्राइम तो उसने एक किया, लेकिन सजा उसे 2 बार मिल गई। पहली बार 10 साल की मिली, दूसरी बार 10 साल की मिली। एक क्राइम पे 2 सजा उसे मिल रही हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 कहता है कि एक गुनाह की एक ही सजा होगी। सपोज एक ये व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, यहाँ पे स्पेस, एक व्यक्ति है, इसका नाम है ए, ठीक है। इसने किसी का रेप कर दिया, ठीक है,
रेप कर दिया। अब उसके बाद इस व्यक्ति को 30 साल की सजा हो गई, कठोर कारावास हो गया, 30 साल का हो गया। लेकिन उसके बाद 30 साल बिताने के बाद अब जब ये बाहर निकला तो क्या हुआ, अब इससे कह दिया गया नहीं अब तुझे फांसी होगी। तो क्राइम एक किया लेकिन सजा 2 बार मिल रही है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक गुनाह की एक ही सजा होगी, एक गुनाह की एक ही सजा होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। अगर हाँ उस व्यक्ति ने मर्डर किया है या रेप किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको उसी टाइम सजा, मान लो यहाँ पे उसने उसको फांसी की सजा सुना दी गई, एक्यूरेट। लेकिन उसको पहले 20 साल की सजा सुनाई, उसके बाद जब ये उसने 20 साल कंप्लीट कर लिए, उसके बाद उससे कह रहे हैं नहीं अब तुमको फांसी होगी। तो यहाँ पे उसने क्राइम तो एक किया लेकिन सजा उसको 2 मिल रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक गुनाह की एक ही सजा मिलेगी, ठीक है, मोर देन वंस। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, कि एक गुनाह की एक ही सजा मिलेगी, हम एक गुनाह की 2 सजा नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंप्लेंट टू बी आ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपको 2 केसेस बताए थे, एक होता है सिविल केस और एक होता है क्रिमिनल केस। अच्छा अब आप खुद बताइए इस आर्टिकल में कौन से केस की बात होगी, कौन से केस की बात होगी, क्रिमिनल केस की बात होगी। क्रिमिनल केस में जो भी आरोपी है हम उससे गवाह नहीं मांग सकते, उससे सबूत नहीं मांग सकते, सपोज एक व्यक्ति है ए व्यक्ति है, इसने बी का मर्डर कर दिया, अब हम इस ए व्यक्ति से नहीं कहेंगे कि भाई तूने कैसे मर्डर किया, ला भाई सबूत दे। तो हम क्रिमिनल केस में सबूत नहीं मांग सकते लेकिन सिविल केस में सबूत मांग सकते, ठीक है। सिविल केस में तो सबूत मांग सकते हैं लेकिन क्रिमिनल केस में हम कभी भी सबूत नहीं मांग सकते। यही बात कहता है हमारा आर्टिकल 20 का क्लॉज 3। आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 यही बात कहता है, क्या कि हम जो क्रिमिनल केस होता है उसमें जो कोर्ट होती है वो विटनेस नहीं मांग सकती जिसने अपराध किया है, ओके। चलिए सिविल केसेस में कोर्ट मांग सकती है। आर्टिकल 21, तो हमने आर्टिकल 20 का क्लॉज फर्स्ट पढ़ लिया, क्लॉज सेकंड पढ़ लिया, क्लॉज थर्ड पढ़ लिया। अब हम आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे आप ये इतनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो बहुत पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है, काफ़ी हाईली एजुकेटेड थे, इसीलिए हमारे संविधान की जो भाषा है वो बहुत कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द देखिए, यहाँ पे प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाकर किसी व्यक्ति से या जनता से उसके फंडामेंटल राइट छीनता है तो कोर्ट उसका रिव्यू नहीं कर सकती। बट सर आपने तो आर्टिकल 13 में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है। अगर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट अगर लॉ बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगा और अगर वो जनता के हित में नहीं है तो उसको हटा देगा। लेकिन अब आप यहाँ पे कह रहे हो कि आर्टिकल 20 बोलता है कि पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और उससे अगर वो जनता के फंडामेंटल राइट छीन रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता। ऐसे कैसे? अब देखिए हुआ क्या था, एक मैं केस आपको पढ़ाता हूं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट का एक केस था। मेनका गांधी यूनियन ऑफ, ठीक है, ये केस था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें कही थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें कही थी, ठीक है। यहाँ पे इंडिया कर लीजिए, स्टेट मैंने लिख दिया है, इंडिया कर लीजिए, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है,
मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक केस हुआ था ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंसान को जीने का तो हक है, लेकिन इंसान को जीना है विद डिग्निटी, यानी इज्जत के साथ, क्योंकि जी तो जानवर भी रहा है, आज का जानवर भी जी रहा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन इंसान को यानी कि व्यक्ति को जीना है वो भी इज्जत के साथ, ठीक है। तो ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में। ये केस कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ये केस कब हुआ था? 1978 में। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बोले थे सुप्रीम कोर्ट ने, क्या? राइट टू क्लीन एयर, हर व्यक्ति को ये अधिकार मिला हुआ है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए हैं, तभी तो ये कौन से राइट्स हैं? ड्राइव राइट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। राइट टू क्लीन एयर, स्वच्छ हवा, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पानी, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारे देश में क्या चल रहा है इसकी इंफॉर्मेशन हर एक नागरिक को होनी चाहिए, ठीक है। राइट अगेंस्ट वायलेशन, मतलब कि क्या है, किसी भी अपराध को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद राइट टू शेल्टर, यानी कि हम कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, कुछ भी कहीं पे भी जाके अपना मकान बना सकते हैं, वहां पे जाके रह सकते हैं। तो ये कुछ बातें बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात बोली थी, ठीक है। कब ये केस हुआ था? 1978 में ये केस हुआ था। और इसमें और भी बहुत सी बातें बोली थी। क्या बोली थी? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जो शब्द है ना, ये जो शब्द आप देख रहे हो, ये सिर्फ रीजनेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट यदि कोई कानून बनाया वो जनता के हित के लिए नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू भी करेगा और उसको खत्म भी करेगा। और इसको क्या बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये एक रिन्यूएबल है बस, ठीक है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो केस है, ये जो लाइन थी, ये हमने कहाँ से ली थी? जापान से ली थी। कहाँ से ली थी? जापान से ली थी। लेकिन इस लाइन को बनाया किसने था? मतलब ये जो शब्द आया, ये आया कहाँ से है? ब्रिटेन से। तो जापान ने किससे लिया? ब्रिटेन से लिया। और हमने किससे लिया? इंडिया ने किससे लिया? जापान से लिया, ठीक है। बन कहाँ रहा है? ब्रिटेन में, लेकिन हमने कहाँ से लिया है? जापान से, ओके। तो हमने ये शब्द कहाँ से लिया? जापान से। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोल दिया था, क्या बोला था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये जो लाइन है, एस्टेब्लिश बाय लॉ लाइन है, ये सिर्फ रीजनेबल है, सिर्फ रीजनेबल है, इसका कोई वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट का बना हुआ कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट को गलत लगता है और जनता के हित में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू भी करेगी और खत्म भी करेगी। तो फिर से कौन बड़ा हो गया? पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट? जुडिशरी या कार्यपालिका? कार्यपालिका क्यों बोल रहा हूं मैं? हाँ, पार्लियामेंट या फिर जुडिशरी, कौन बड़ा हो गया? जुडिशरी। कौन बड़ा हो गया? कौन भारी पड़ गया? जुडिशरी भारी पड़ गई किस पे? पार्लियामेंट पे, ओके, संसद पे भारी पड़ गई, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट में बोले गए थे। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और आया था, ड्यू प्रोसेस बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस बाय लॉ, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली, क्या बात बोली? कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, ये जो शब्द लिखा हुआ है प्रोसीडर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये सब सिर्फ रीजनेबल है, इसका कोई महत्व नहीं है। और हम ड्यू प्रोसेस बाय लॉ, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? ड्यू प्रोसेस बाय लॉ, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है अमेरिका से। कहां से लिया है?
अमेरिका से। और हमने इस सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह बात बोल दी, क्या बोल दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू भी करेगा और ख़त्म भी करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ड्यू प्रोसेस बाय लॉ। चीज़ें क्लियर, चीज़ें क्लियर। इसी में एक और पॉइंट आया है, इसी में एक और पॉइंट आया है, देखते हैं, पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, और यहाँ पे एक शब्द और आया होगा, पर्सनल लिबर्टी। अब आज की अगर मैं बात करूं, आज हम इतने सारे ऑफिस में जाते हैं, अपना बायोडाटा देते हैं, ये हमारी पर्सनल चीज़ें, ये हमारी पर्सनल लिबर्टी है, हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतने सारे हम ऑफिसों में जाते हैं, अपने बायोडाटा देते हैं, तो कहीं से हमारे बायोडाटा लीक हो गया तो उसके लिए क्या है, फिर देखिए, फिर एक और केस हुआ, एक केस और हुआ, के.एस. पुत्तास्वामी, स्पेस नहीं है, इसी को हटा देता हूं, के.एस. पुत्तास्वामी, ये केस हुआ था के.एस. पुत्तास्वामी, ठीक है। ये केस कब हुआ था, ये केस हुआ था 2017 में। ये केस कब हुआ था, 2017 में ये केस हुआ था। कौन सा केस हुआ था, के.एस. पुत्तास्वामी का केस हुआ था, 2017 में हुआ था, ठीक है। किसके साथ हुआ था, वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट, हुई यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट बोला, इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस कब हुआ था, 2017 में हुआ था। ये केस कब हुआ था, 2017 में हुआ था। और इसमें बात करी गई थी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। अगर आज की हम बात करें, आज की बात करें तो सभी लोग व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं, सभी लोग फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम लोग एक दूसरे से चैटिंग करते हैं, बात करते हैं। अब वो अगर इंफॉर्मेशन हमारी सपोज बाहर लीक हो गई तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी हर इंडिविजुअल व्यक्ति को। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था, राइट टू प्राइवेसी की बात हुई थी, और कहा था कि राइट टू प्राइवेसी तो होना ही होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी तो होना ही होना चाहिए। हर व्यक्ति का ये अधिकार है राइट टू प्राइवेसी का। ओके, ये केस कब आया था, 2017 में ये केस आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप पढ़ लेना। हाँ, मैंने देखो ये इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी लिख दिया, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी पढ़ लेंगे बहुत ही ध्यान से। एक बार मैं हट जाता हूं और आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लेना आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, ये आर्टिकल हमारे संविधान में ऐड हुआ। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब ये आर्टिकल नहीं था, उसके बाद में ये आर्टिकल ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन होगा, वो भी फ्री में, ठीक है। ये कब आया, आर्टिकल 21A, ठीक है। ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब नहीं था, उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट में इस आर्टिकल की बात कही गई, ठीक है। ये अमेंडमेंट हुआ था 86 अमेंडमेंट, ठीक है, 2002। कौन सा संशोधन था ये, 86वां संशोधन था, 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा होगी, ठीक है, फ्री में एजुकेशन होगी। और राइट टू एजुकेशन वैसे भी सबका अधिकार है, ठीक है। तो जरा एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने बताया था आर्टिकल 20 क्लॉज 1, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ये बताया था। इसमें मैंने क्या बात कही थी, कन्विक्शन किसको बोलते हैं, ऐसे केसेस जो क्रिमिनल केस होते हैं। सिविल कोर्ट में जो सिविल केस होता है उसमें पनिशमेंट आता है,
ठीक है। फिर मैंने बताया था, एक आपको एग्जाम्पल दिया था संजय दत्त का। संजय दत्त ने 1992 या 1993 में एक गन रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जब उसने गन रखी थी तो उसके आधार पे जो कानून था वो था टाडा कानून था। लेकिन जब उसका फैसला सुनाया गया तो अप्रोक्स 10 साल बाद सुनाया गया था, लेकिन तब तक टाडा कानून ख़त्म हो चुका था। और तब तक कौन सा कानून आ गया था? पोटा कानून आ गया था। कौन सा कानून आ गया था? पोटा। और एक और कानून आया था, UAPA कानून आया था। ठीक है। तो अब हुआ क्या था, डिस्कशन ये चल रहा था कि इसके आधार पे सजा दे या इसके आधार पे सजा दे। तो जब कोई भी व्यक्ति जब क्राइम करता है उस टाइम पे जो लॉ बना हुआ होता है हमें उसी के अकॉर्डिंग सजा देनी होती है। तो संजय दत्त को जो सजा मिली थी वो टाडा कानून के आधार पर मिली थी, यहाँ पे पोटा कानून के आधार पर नहीं मिली थी। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? उसके बाद मैंने आपको क्लॉज 2 में बताया था, क्लॉज 2 में बताया था कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो एक व्यक्ति है और एक गुनाह करता है तो उसको एक ही सजा मिलेगी। एक व्यक्ति को एक गुनाह की 2 सजा कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले 10 साल का उसे सुनाया उसके बाद उसे उम्र कैद कर दी थी। ठीक है। तो ये एक कानून की 2 सजा हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, उसके बाद नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेयर्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब क्रिमिनल केस में क्या होता है, जो आरोपी होता है हम उससे सबूत नहीं मांग सकते, लेकिन सिविल केस में सबूत मांग सकते हैं। और ये आर्टिकल 20 पूरा किसके लिए है? क्रिमिनल केस के लिए। ठीक है। पूरा किसके लिए है? क्रिमिनल केस के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या बोलता है कि हमें प्राइवेसी होनी चाहिए, राइट टू प्राइवेसी हमारे पास होना चाहिए। लेकिन इस आर्टिकल में एक बात बोली गई थी कि पार्लियामेंट अगर लॉ बनाकर फंडामेंटल राइट को छीनती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको ना तो रिव्यू करेगी, ठीक है, ना ही मतलब उसको देखेगी, रिव्यू ही नहीं करेगी। ठीक है। लेकिन हमने आर्टिकल 13 में जैसा कि पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को, किसी भी कानून यानी लॉ को वो देखेगी भी, रिव्यू भी करेगी, ख़त्म भी करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था? जापान से लिया था। तो अब क्या हुआ था फिर? केस कौन सा हुआ था? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था। उसमें क्या बात कही गई थी कि नहीं, ये सिर्फ एक रीजनेबल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखा हुआ होगा, हाँ ये लिखा हुआ है, सिर्फ ये एक रीजनेबल है, उससे रीजनेबल है। और अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट छीनती है और ये जनता के हित में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू भी करेगी और उसको खत्म भी कर देगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कुछ बातें कही थी। राइट टू क्लीन एयर की बात कही थी, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात कही थी, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कही थी, राइट अगेंस्ट वायलेशन की बात कही थी, राइट टू शेल्टर की बात की थी। ठीक है, ये बात की थी। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना। और अगर आपको ये पॉइंट्स बुक्स में देखने तो लक्ष्मीकांत बुक है, उसमें ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए, और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद आर्टिकल 21A, इसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी। ये आर्टिकल जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? 86 अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। इसमें बात कही गई थी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन होगी, वो भी सरकार करवाएगी, यानी स्टेट करवाएगी। अगर नहीं करवाती है तो फिर उसके अगेंस्ट क्या होगा? केस हो जाएगा। उसके अगेंस्ट क्या होगा? केस होगा। तो हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन देना, ये हर एक स्टेट की जिम्मेदारी है। चलिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आर्टिकल 20। अब देखिए, आर्टिकल 21 काफ़ी बड़ा था, 20 काफ़ी बड़ा था, 21 भी पढ़ा आज हमने। ठीक है। और उसके बाद 21A पढ़ लिया। तो टोटल आज वैसे तो देखा जाए तो हमने 2 ही आर्टिकल पढ़े हैं, लेकिन ये आर्टिकल काफ़ी बड़े थे और इनको समझना काफ़ी कठिन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाया होगा। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे बचे हैं वो मैं हर पार्ट में आपको समझा दूंगा। करीब इसके आर्टिकल्स के अप्रॉक्स 4 पार्ट्स बन जाएंगे। तो ये सारे आर्टिकल्स मैं उसमें कवर कर दूंगा। तो पार्ट 1 जो कि मैं डाल चुका हूँ वो आपको देखना है, पार्ट 2 देखना है। ठीक है। और उसके बाद जो मैं आगे पार्ट डालूंगा वो सारे पार्ट्स आपको देखने हैं। ठीक है। चलिए,
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये अगर किसी बच्चे को मुझसे ऑफलाइन पढ़ना है तो आपके लिए ये नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9149259338। ओके, 9149259338, ये आपका मेरा फ़ोन नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो जो बच्चे पीलीभीत से बिलोंग करते हैं या पीलीभीत के आसपास कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अगर आपको मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में मैं आपके लिए हिस्ट्री लेके आऊं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले मैं एशियंट स्टार्ट करूंगा, एशियंट के बाद हम मिडेवल पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न पढ़ेंगे। तो फिर सपोर्ट करते रहिए आप, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।